नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। अगर आप पेट में जमा गंदगी यानी कि जिसे कब्ज़ कहते हैं उससे परेशान हैं तो पुरानी से पुरानी कब्ज़ को जड़ से ख़त्म करने के लिए आज आपको बहुत ही असरदार घरेलू नुस्खा बताएंगे, जिसके इस्तेमाल से आप पुरानी से पुरानी कब्ज़ को, पेट में जमा गंदगी को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं और वो भी बहुत सस्ते में। इसी के साथ साथ आपका डाइजेशन भी सुधरेगा, आपके हड्डियों का बुखार भी दूर होगा और इसके साथ साथ आप जो है गर्मी से भी बचे रहेंगे। जैसे कि आजकल गर्मी का मौसम है तो जो शरीर में गर्मी है, जो ताप बढ़ जाता है, पेट में जलन महसूस होती है, उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, कमज़ोरी भी दूर होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं आज का घरेलू नुस्खा। आज जो सबसे पहली चीज़ आपने इस घरेलू नुस्खे के लिए इस्तेमाल करनी है वो है सौंफ, और वो भी आप लेंगे बड़ी वाली सौंफ। ये आपके शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। इसी के साथ साथ इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम, मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर को ताकत देने का काम करते हैं। आँखों की कमज़ोरी को तो दूर करती है, साथ ही साथ आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर आपको गैस बहुत बनता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, खट्टी डकारें आती हैं, पेट में भारीपन महसूस होता है, ऐसा लगता है खाना बिल्कुल भी नहीं पचता है और आपको जो है पेट में हमेशा कब्ज़ रहती है, तो इसका मतलब होता है कि आपके शरीर में फाइबर की कमी है। तो ये कमी को सौंफ जो है बहुत अच्छे से पूरा करती है। तो सौंफ का इस्तेमाल अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदे मिलेंगे। सौंफ जो है आपके शरीर को ठंडक देने का काम भी करती है। गर्मियों के मौसम में कहा जाता है कि अगर आप सौंफ का सेवन करते हैं, इसके पानी का सेवन करते हैं या फिर इसको खाते हैं तो आपके शरीर में ठंडक रहती है, आप गर्मी से बचे रहते हैं। साथ ही साथ इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देते हैं, तो इसलिए भी सौंफ का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो सौंफ को खाने का जो पहला तरीका मैं आपको बता रही हूँ, उसके लिए आपने क्या करना है, आपको जो है 1 चम्मच सौंफ लेनी है। सुबह का खाना अगर आप खाते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं, तो उसके 5 से 7 मिनट के बाद आपने काम करना है। और अगर आप जो है लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, तो उसके बाद आपने 5-7 मिनट के ये काम करना है। जैसे खाना खा लें उसके बाद 5-7 मिनट के बाद आपने ये काम करना है। करना क्या है आपने कि आपने जो है नॉर्मल घर में जो हम खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो चम्मच लेनी है, और वो चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं भरनी है, बस हल्की सी भर करके 1 चम्मच आपने ले लेनी है। मुँह के अंदर आप डालेंगे इसको और बढ़िया तरीके से चबा चबा कर इसको आपने खाना है। ये क्या क्या फ़ायदा करेगी, देखिए अगर आपको जो है ना खाना खाने के तुरंत बाद पेट में भारीपन महसूस होता है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, एसिडिटी फील होती है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, कब्जियत रहती है, और इसी के साथ आपका जो खाना है वो आपके शरीर में उसके जो पोषक तत्व हैं वो आपको नहीं मिल पाते, वो मोटापे में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा ये। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको जो है इसे अच्छे से चबा कर खाना है, मुँह के अंदर घुमा घुमा के पूरी जो लार होती है ना उसको पेट में लेकर के जाना है, वही आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आपके मुंह में जितनी लार होती है ना वो आपके डाइजेशन को कई गुना बढ़ा देती है। कुछ लोगों को बहुत आदत होती है बार बार थूकते रहते हैं, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो 100% आपका डाइजेशन जो है वो बहुत ख़राब होगा, क्योंकि मुंह के अंदर जो सलाइवा आता है ना, जब ये पेट में जाता है तो यही हमारा खाना पचाने में बहुत मदद करता है। साथ ही आपके पेट की सफाई करने में भी बहुत मदद करता है। तो मुंह में जो लार आती है इसे आपने पानी के साथ धीरे धीरे करके कुल्ले करके अंदर की तरफ लेना चाहिए, ना कि बार बार बाहर थूकना चाहिए। अगर आप बार बार बाहर थूकेंगे तो एक तो आपका पेट कमज़ोर हो जाएगा, दूसरा इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि पोषक तत्व शरीर को नहीं मिलेंगे खाने से तो फिर आपको पूरे फ़ायदे नहीं मिलेंगे। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है दूसरे नुस्खे में, तो वो इसी के साथ जोड़ना है आपने, उसमें इस्तेमाल करना है मुनक्का का। मुनक्का वही जो बड़ी वाली किशमिश होती है जिसके अंदर बीज होता है, कुछ जगह पर इसको मुनक्का बोलते हैं और कुछ जगह पर इसको मुनक्के बोलते हैं या मुनकार भी बोलते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर किसी और नाम से जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि सभी को पता चले कि कौन सी चीज़ की मैं बात कर रही हूँ। ये जो है आपके शरीर के लिए बेहद अच्छी होती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, हड्डियों की कमज़ोरी हो, सभी के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसकी पहचान यही है कि इसके बीज में आपको, जब इस तरीके से इसको खोलेंगे आप, तो इसके बीच में आपको बीज दिखाई देंगे। जो दूसरी वाली होती है ना किशमिश, उसमें बीज नहीं होते, लेकिन इसमें बीज होते हैं।
अगर आपको बहुत ज़्यादा पेट से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, हड्डियों का बुखार है, आंखों की रोशनी कमज़ोर है, इंडाइजेशन की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, या फिर आप जो है पुराने से पुराने कब्ज़ से परेशान हैं, तो उसके लिए मुनक्का आपको बेहद फ़ायदा करती है। बस आपको उसको अलग अलग तरीके से खाना आना चाहिए। वो एक अकेली मुनक्का ना आपकी कई सारे रोगों को ख़त्म करती है। तो आपने क्या करना है, आपने लगभग लेनी है 8 से 10 मुनक्का। 8 से 10 मुनक्का को आपने 1 गिलास पानी के साथ में अच्छे से धुलकर साफ़ करके उसी पानी में सुबह में भिगो कर रखना है। सुबह में भिगो कर रख देंगे, दिन में एक बार आप सौंफ खा लेंगे खाना खाने के बाद। उसके बाद शाम को आपने क्या करना है, रात का खाने खाने के बाद ये करना बहुत ज़रूरी है। दिन में अगर आप सौंफ नहीं भी खाएंगे तो चलेगा, लेकिन रात को सौंफ खाना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो आप सौंफ खाएंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो पानी है इस पानी को आपने पीना है, लेकिन ध्यान रखना है कि पहले आप चबाकर सौंफ खाएंगे, उसके बाद कम से कम 45 मिनट के बाद आपने इस पानी को पीना है। पानी पी लेंगे आप अच्छे तरीके से, उसके बाद क्या करना है, ये जो मुनक्का है बीज निकाल कर इसको आपने चबाकर खाना है। तो ये बहुत ही बढ़िया मैं आपको बात बता रही हूँ। अगर आपको पेट से जुड़ी हुई बीमारियाँ हैं ना, तो ये छोटे से 2 नुस्खे आपकी बीमारी को कई हद तक ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि मुनक्का के अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम होता है, तो ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत करती है, इंडाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर कब्ज़ आपके पेट में इकट्ठा रहता है, आंतों में गंदगी जमा हो गई है, तो ये नुस्खा आप लगातार 10 दिन तक करके देखिए, 101% जो है आपको आराम मिलेगा। ये जो है बहुत फ़ायदा करती है। इसी के साथ जो लोग परेशान रहते हैं हड्डियों के बुखार से, उनको जो है लगभग 8 से 10 मुनक्का लेनी है। तो 8 से 10 मुनक्का का क्या करना है, आपने 8 से 10 मुनक्कों को अच्छे से धुल कर साफ़ करके आपने सुबह के समय में 1 गिलास दूध के साथ भिगो कर रख देना है। उसके बाद क्या करेंगे, रात को उसी दूध के साथ उन मुनक्कों को अच्छे से पकाकर आपने जो है उस दूध का सेवन करना है। कोशिश कीजिएगा मीठा आप उसमें ना डालें। अगर आपको हड्डियों का बुखार है तो ना डालें तो सही रहेगा, लेकिन अगर नहीं पी सकते हैं तो थोड़ी सी मिष्टी वगैरह आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इस दूध को अगर आप पीते हैं, रोज़ाना भी पी सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। एक तो ये कब्जियत को ख़त्म करेगा, दूसरा शारीरिक कमज़ोरी को ठीक करेगा, हड्डियों के बुखार के लिए बहुत अच्छा है, आँखों की रोशनी बढ़ेगी। इसके साथ साथ इंडाइजेशन की से जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उनको भी बिल्कुल ठीक करेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से यहाँ पर मुनक्का को भिगोकर ढककर रख दिया है। मैं आपको ये चीज़ें जो है एक साथ ही बता रही हूँ, तो इसने मुनक्का नहीं फूली है, लेकिन जब आप इस काम को करेंगे तो आपने मुनक्का को सुबह में ही भिगोकर रखना है। 5 मुनक्कों से लेकर के 10 मुनक्कों तक आप भिगोकर रख सकते हैं। 10 से ज़्यादा एक बार में यूज़ नहीं करनी है अगर पानी के साथ ले रहे हैं। अगर दूध के साथ ले रहे हैं तो 10 से 15 मुनक्के भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि मुनक्का सिर्फ आपने रात को खानी है और पानी पीना है मुनक्कों का, और जो सौंफ है वो दिन में 2 बार लेनी है। ये सिंपल सा घरेलू नुस्खा आपकी कई सारी परेशानियों को ठीक करेगा। सिर्फ कब्ज़ को ठीक नहीं करेगा, आंतों में जितनी भी गंदगी जमा है उसको साफ़ करेगा। और मुनक्का जो है लीवर के लिए भी बहुत अच्छी होती है, उसको पहले से बेहतर बनाती है और वो बहुत अच्छे से काम करता है अगर आप मुनक्का का सेवन करते हैं। तो पेट से जुड़े रोगों से बचना चाहते हैं, हड्डियों के रोगों से बचना चाहते हैं, इंडाइजेशन जितना भी जिस भी तरीके का है आपको उससे बचना चाहते हैं, आँखों की रोशनी कमज़ोर ना हो ऐसा चाहते हैं, तो इसके लिए आप ये नुस्खा ज़रूर करें। वैसे अगर आपको ये जो है नुस्खा 10 दिन तक करना है, इससे पुरानी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी, पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं है, आप 15 से 20 दिन तक कर सकते हैं। उसके बाद ज़रूर कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिएगा, फिर से दोबारा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। पर एक ही बात का आपने ध्यान रखना होता है, जो भी रेमेडीज़ मैं बताती हूँ, जितने दिन के लिए बताती हूँ आप उतने दिन के लिए ही यूज़ करें। ऐसा ना करें कि उससे आपको फ़ायदा हो गया तो आप उसको कंटिन्यू ही रखें, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर आप उसको कंटिन्यू रखेंगे ना, तो फिर दोबारा कभी अगर आपको दिक्कत होगी तो फिर वो जो रेमेडी है ना, जो घरेलू नुस्खा है, वो आपकी आदत में आ गया है, आपकी बॉडी को उसकी पहचान हो गई है, तो फिर वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। तो इसलिए जितने समय के लिए बताया जाता है उतने समय के लिए ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो कहेंगे क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो लोग आराम से ही वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो फिर आप डॉक्टर की सलाह के साथ ही इसको यूज़ कीजिएगा। और अगर जो महिलाएं जो है कब्ज़े से परेशान हैं और वो ये चाहती हैं कि महिलाएं मतलब जो गर्भवती महिलाएं हैं वो चाहती हैं कि वो इस नुस्खे को करें, तो उन्हें जो है अपनी डॉक्टर की सलाह के साथ ही करना है। लेकिन वैसे अगर उनको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है गैस एसिडिटी की, तो थोड़ी सी सौंफ चबा सकती हैं, उनसे उनको काफ़ी आराम मिलेगा। छोटे बच्चों को दिक्कत हो रही है तो उन्हें आप मुनक्का का पानी दे सकते हैं, उनकी कब्ज़ उसी से ठीक हो जाती है।
तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।